हेलो दोस्तों, आज धरना का 8वां दिन है और यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं आ ही रहे हैं अभी लोग। कुछ लोग आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। उनके पैसे पे का हिसाब है और उनकी पासबुक में एक एक रुपए का हिसाब है, एक एक रुपए के एक महीने की एंट्री है। तो हम उनके पैसे कहाँ से देंगे? एक एक करोड़ के हैं, किसी के 30 लाख है, किसी के 32 लाख है, किसी के 40 लाख है, किसी का 1.5 करोड़ है। तो इतना पैसा हम लोग कहाँ से देंगे? जो समीर अग्रवाल है वो दुबई भाग चुका है, उसी पे जो है आपका सारा पैसा उसी पे विदेश में वो उसको चला रहा है। तो बड़ी विडम्बना है कि और दूसरी बात, तरीके बहुत होते हैं, कोई भी काम जो असंभव नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने जब यहाँ में भेजा है, इस धरती पे भेजा है, तो कुछ करने के लिए भेजा है। हमको जो है बुराई को दूर भगाना है और अच्छाई को पास लाना है। मेरे तो 16,07,523 रुपए हैं और मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? लोग कोई भी कहाँ से लाएगा? कोई भी कहाँ से लाएगा? मैंने अपने घर पे नहीं रखे हैं और मैं अपने घर से रख दूंगी भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने घर से 1 रुपये नहीं लगाया किसी के। आप सबको मेरा प्रणाम और आप लोगों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है सरिता, मैं भानेवाड़ी से हूँ और मेरा तो खैर मेरा बिजनेस नहीं है यहाँ पे, मेरा बेटा का है और है 3.5-4 लाख तक है, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो फिर भी मैं आ रही हूँ क्योंकि पैसे कहाँ देना है, हम मिडिल क्लास के लोग हैं और हम अपने घर से नहीं दे सकते। फिर मैंने कहा कि भाई हमने को जाना ही है, मेरे साथ में और भी है लोग, कोई आने को तैयार नहीं है। बोल रहे कि तुम धरने में जा रहे तो हो रहा कुछ वहाँ पे? मैंने कहा होना जब आएंगे तो तभी होगा, जब हम जाएंगे वहाँ पे बैठेंगे, अपनी बात रखेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे तो तभी होगा कुछ, जो भी होगा आगे हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा ही। और मैं सरकार, धामी सरकार से यही बोलना चाहूँगी, कृपया करके हमारी बात सुनिए और हम उत्तराखंड की महिलाएं बहुत परेशान हैं। मैं 2 शब्द ये कहूँगा कि हम सब लोग पीड़ित हैं एमसीसी से। किस कारण पीड़ित हैं, किस लिए पीड़ित हुए, अब उस पर जाना भी बेकार है, लेकिन हम अपने पैसे निकालना है सरकार से, कैसे भी निकालना है, वो धरना प्रदर्शन से ही हो सकता है। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, जितने भी लोग नहीं आ रहे यहाँ पे, ग्रुप में तो बहुत सारे जुड़े हैं, कम से कम मेरे एक ग्रुप है 100 लोग जुड़े हैं और इतना बोलते हैं उसमें कि ये करो भाई साहब, कोई निकल नहीं रहा। और जब धरना प्रदर्शन हो गया तो कोई नहीं आ रहा, वही बहनें नहीं आ रही जिन्होंने ग्रुप बना रखा है यहाँ पे। एक दिन आई थी वो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब लोग आओ। लीगल लड़ाई भी चल रही है, लेकिन हमें ये धरना भी देना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, अपना कीमती समय जरूर दें। और मेरा भी यहाँ पे बहुत पैसा लगा, मेरे सबको पता है, मेरा लगभग 58 लाख रुपए लगे। और 2013 में 2014 में मैं जुड़ गया था इसमें, ठीक है, लेकिन मैंने काम नहीं किया। काम तभी किया जब भानेवाला में ब्रांच बनी। लेकिन अब मैंने पहले बताया था कि मेरी गली में 3-4 एजेंट है, तो काम ऑलरेडी जब अगल बगल में कंपटीशन होता तो बढ़ जाता है, ठीक है। और हमने लोगों को भी 3-3 बार मचू कोई पकड़े जाएंगे तो दुबई में गए, क्योंकि दुबई हो चाहे भारत के किसी भी कोने में कोई भी भारत का आदमी गया तो पैसे लेके गया, वो वापस आया है। और उसको लाने के लिए भी जन आंदोलन चाहिए। अब गांधी जी ने जन आंदोलन करा था तो पूरा देश आज़ाद हो गया। जन आंदोलन ही सब चीज की जड़ है। अगर आज एकजुट हो जाओगे आप तो इस धामी सरकार भी हिलेगी, केंद्र में सरकार भी हिलेगी और जो बाहर गया हुआ बैठा हुआ, आप बोलो दुबई में बैठा हुआ, वो भी एक दिन वापिस आएगा। पर कब आएगा? जब आपका आंदोलन बढ़ेगा। हो सकता है कंपनी के अकाउंट में सारा पैसा आरटीजीएस करके किया है, हमने भी किया है। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में रहता है, तो बैंक में गए मेरे साथ, उन्होंने वो बनाया आरटीजीएस और वहाँ पैसा डलवाया। ये सब चीज जो कुछ भी हुआ ये सब आपके सामने हुआ, आपके साथ हुआ। तो आप जब इसमें आंदोलन में रहेंगे, एक दिन ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा, जिस दिन बहुत बड़ा रूप लेगा उस दिन ये सरकार को क्या, केंद्र सरकार भी मिल जाएगी और ये जरूर मजबूर हो जाएगी।